नमस्कार साथियों, मैं राहुल जी टॉक से आ चुका हूँ आपके सामने फिर से एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 14 है। ठीक है, 14 प्रैक्टिस सेट है। बात कर लेंगे, बहुत डिटेलाइज बात करेंगे। प्रश्न वो मिलेंगे आपको जो आपके आगामी एग्जाम में आने वाले, यहीं से प्रश्न बना दूंगा मैं, आपको गारंटी देता हूँ, यहीं से प्रश्न बन जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रश्न आपको रखे मिले एग्जाम में, गारंटी है, क्योंकि मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है बैक में, बहुत ज्यादा चीजों पर काम चल रहा है। आपके लिए वो चीज आएगी, क्योंकि देखो मैं एक छोटा चैनल है मेरा, मैं आपको वो चीज देने वाला हूँ जो यूट्यूब पे देने वाले मतलब वही पढ़ा रहे हैं रिपीटेड। मेरे पास रिपीटेड नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक चीज मिलेगी, पढ़ने में मजा आएगा, समझ में आएगा। चलिए, समय बिल्कुल ना खराब करते हुए चलिए, सबसे पहला प्रश्न। आज साइंस के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, लोगों के डाउट थे कि साइंस के क्वेश्चन आप कम लेके आते। देखियो, जनरल साइंस का मतलब होता है उसमें स्टैटिक वगैरह सब कुछ ही आ जाता है, जीके वीके सब कुछ होता है। जीएस का मतलब ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है जो वेव्स होती हैं ध्वनि तरंगे, वो पूछ रहा है किससे होकर नहीं गुजर सकती। ऑप्शन दे रखा है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव। जिनको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, मैं उनके लिए जो मेरे से हो पाएगा वो करेंगे, ठीक है ना। ठोस, गैस का तो गैस ही होता है, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। चलिए, ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। पूछ रहा है ध्वनि तरंगे किस प्रकार के, किस में होकर नहीं गुजरती हैं, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा वैक्यूम। निर्वात में होकर नहीं गुजर सकती। ठोस में ध्वनि तरंगे चल जाएंगी, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन कहां से नहीं निकल पाएंगी, निर्वात में। इंपॉर्टेंट है प्रश्न बहुत ज्यादा, निर्वात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, समझिएगा, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान जो धरती पर है या जो पृथ्वी पर है वही रहेगा। द्रव्यमान में चेंजेस नहीं होते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं, ऑप्शन दिया 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 0 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो वस्तु, जैसे मान के चलिए मेरे इस डस्टर का भार अगर 20 ग्राम है, तो ये 20 ग्राम डस्टर का भार पृथ्वी पर भी यही होगा और चंद्रमा पर भी यही होगा, यानी कि इसके द्रव्यमान में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट, 60 kg। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखिए, मोल, मीटर, कैंडेला या फिर वॉट। बताइए आप, बाकी मैं आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी तरीका से पदार्थ को किस में मापा जाएगा, मोल में। छोटी सबसे इकाई होती है ना, समय को किस में मापा जाता है, सेकंड। ऐसे ही पूछा जा रहा है पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, तो पदार्थ की मात्रा मैंने यहां पे लिखा मोल, तो यहां पे मोल में मापी जाएगी पदार्थ की मात्रा। तो ऑप्शन इज राइट ए, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, मोल में मापी जाती है, मीटर में नहीं, कैंडला में नहीं, वॉट में नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है, पूछ रहा है। वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का आंसर बताइए, जिसको पता है बताए, जिसको नहीं पता है सीखे। इसको बता दूं क्या बोलते हैं, अदिश सदिश। ठीक है, अदिश का मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा
स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, बिकॉज द्रव्यमान को मैं दिशा नहीं बता रहा हूं ना। मैं अगर ये कोई चीज 1 किलो की है तो ये 1 किलो की है, ये मैं किसी भी दिशा में ले जाऊं 1 किलो की ही रहेगी, इसलिए द्रव्यमान एक अदिश स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन राइट इज स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मजा आ रहा होगा क्लास में, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे आपका, ठीक से क्लासेस लीजिएगा, समझ आएगा, वो चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मानव में निषेचन क्रिया किस भाग में होती है? निषेचन क्रिया का मतलब समझते हैं आप? जो लोग नहीं समझते सीखें। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे गर्भाशय क्या आपने वो देखा है? आपने गर्भाशय का डायग्राम देखा है? गर्भाशय का, हाँ, तो यहां अंडे बनते हैं, ये ठीक है, और यहां पे जब शुक्राणु जाते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग सेक्स, एजुकेशन की बात है, गलत तरीके से मत लीजिएगा, ड्यूरिंग सेक्स जब स्पर्म शुक्राणु मतलब गर्भाशय में जाते हैं, तो यहाँ पे ये अंडेशन, यहाँ पे अंडाशय है, यहाँ अंडे बनते हैं, तो यहाँ पे जब जाके शुक्राणु जाते हैं तो ये फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसे, एक यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब इसे बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहां पे निषेचन की क्रिया होती है, यहाँ पे ही निषेचन हो जाता है अंडे का, जिसके साथ महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है, डायग्राम उतना ज्यादा ठीक नहीं बना, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। किसका है आंसर? फेलोपियन, स्पेलिंग हो जाएगी FAOOPAN, फेलोपियन ट्यूब। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? जैसे कि आप जानते होंगे नेफ्रोलॉजी, समझते हैं नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। ऐसे ही न्यूरोलॉजी, हाँ, न्यूरोलॉजी संबंधित है मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। समझ रहे हैं आप? ये है आंसर, तो ये उसका आंसर हो जाएगा ब्रेन। इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक का मतलब है जैविक अजैविक, समझते हैं? हाँ, तो वो पूछ रहा है सॉइल, वाटर, सनलाइट या प्लांट्स। मिट्टी, पानी, सनलाइट यानी सूर्य की लाइट जो भी, और सूर्य की किरण, प्लांट्स मतलब पौधे। कौन सा अजैविक घटक है? तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, सॉइल, वाटर और सनलाइट ये एक जैविक घटक है, अजैविक नहीं है। सॉरी, अजैविक घटक नहीं है, गलत, प्रश्न में गलती हो गई थोड़ी सी। वो पूछ रहा है, सीधी सी बात है, निर्जीव कौन है, मतलब जीव, जैविक कौन है? अजैविक घटक नहीं है, वो जैविक घटक है। तो प्लांट्स, प्लांट्स जीवित होते हैं, आप भी जानते हैं, प्लांट्स जीवित होते हैं, जैविक घटक होते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जैविक घटक। ठीक है, बहुत ही अच्छे 7 क्वेश्चन कर चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं, वेट कीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, लोक नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल याद करके चलिएगा, क्योंकि जीके का बहुत अच्छा पोर्शन, स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा आने वाला है आपका। तो रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन अवेलेबल, बताइए कौन सा प्रश्न का आंसर, कौन सा आपका सही होगा? हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। देखिए मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जैसे कि आप मुझे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य बता दीजिए, बताइए फेमस। ज्वारा मटकी,
एक एक सप्पा लेके चलेंगे जिससे याद रहे, ठीक है। केरल का बता दीजिए, केरल का क्या है, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। केरल, केरल का क्या है, कली, कली गोपाल खेल गोपनी, एक सेकंड, कोलकली, कोलकली आपका कहां का हो गया, केरल का। हरियाणा का क्या है, धमाल। एक एक लेके चलेंगे, बाकी आगे बताएंगे। बिहार, रामखेलिया जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा बिहार का। बिहार का और भी आपको राज्य बता दो, डांस बता दो फेमस, क्योंकि एक ही नहीं आता और भी आ जाते हैं। भी देखिए, बिहार का जाट जाटिल फेमस है, काफी काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। धोबिया, झिझिया, ईया वाले, ईया रूट वर्ड वो याद कर लीजिए, ईया रूट वर्ड वाले सारे बिहार के होते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। चलिए 9 का, भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई का मुख्यालय कहां है, एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। इजी प्रश्न है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए कठिन ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय मैं आपको बता दूं, मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय कहां है, मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन से हैं, अध्यक्ष कौन है अभी, चिल्ला शेट्टी, चिल्ला शेट्टी इसके अध्यक्ष हैं अभी। श्रीनिवासुल, श्रीनिवासुल, श्री चिल्ला निवासुल ऐसे करके होगा, हाँ एक सेकंड, श्री चिल्ला निवासुल, श्री चिल्ला निवासुल शेट्टी, ठीक है। ये मुंबई के एसबीआई के हेडक्वार्टर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में किसी को अगर दिक्कत आए तो। सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो, बात कर रहा है वो एक्टिव वोल्केनो की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है, वारातम, वैरनदीप, पोर्ट विलियर या नारकोडम द्वीप, कहां है बताइए। तो मैं आपको बता दूं, वैरनदीप में एकमात्र ज्वालामुखी है जो एक्टिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं बताइए। हाँ चलिए आप यहाँ पे बता दीजिए, भारत का एकमात्र, अच्छा सबसे ऊंचा वॉल्केनो बता दीजिए, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, तो होगा ओजस, ओजस डेल, और ये ओजस डेल ओजस डेल सेलेडो, ये पड़ता है आपका अर्जेंटीना में। कहां पड़ेगा, अर्जेंटीना में। चलिए प्रश्न का आंसर, ये मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ग्रेनाइट ये होती है आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें जो किस प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने, जुल्फिकार अली भुट्टो, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान या फिर अय्यब खान। 4 ऑप्शन है, बताइए, जिसको नहीं पता है सीखे एक बार। क्लास आई होप आपको अच्छी लग रही होगी,
मैं आ जाता हूँ साइड से, अब देख लीजिए इस पर। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट नहीं है, धीरे धीरे लेके चलेंगे। हर वो प्रश्न करा दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा एग्जाम में। कौन सा भारत में मौलिक अधिकार से ऊपर वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा भारत पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1957 के बाद शायद इनको बनाया गया था, जहां तक मुझे नॉलेज, 1957 के। कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हमारी हैं, ड्यूटीज है, तो कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए देखिए आपको बता दूं 1978 के 44वें संशोधन, 44वें संशोधन के बाद, उससे पहले ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। वो क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। 1978 में 44वें संशोधन के कारण इसको बदल दिया गया, संशोधित कर दिया गया, ठीक है। प्रश्न 13 हो चुके हैं। चलिए बाकी के प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेंगे। चलिए, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बिहार का है। बिहार के और भी लोक नृत्य कौन से है, बिहार जाट जाटिन, धोबिया, झिझिया। केरल का क्या है, कोलकली। मध्य प्रदेश का ज्वारा मटकी। फूलपति, और लिख लो एक और, फूलपति, ठीक है, फूलपति हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का फूलपति, हरियाणा का धमाल। भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई के मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था मुंबई में, हेडक्वार्टर है। और अभी इसके श्री चिल्ला निवासल शेट्टी अध्यक्ष हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है, एक्टिव वॉल्केनो वेरनद्वीप में है। और सबसे बड़ा वॉल्केनो है ओजस डेल सेलेडो, अर्जेंटीना। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, अग्न्य चट्टानें होती हैं। बहुत सिंपल आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा हैं, ठीक है, 1957 के सन में बनाए गए थे। और 13 क्वेश्चन है, कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो 1978 के 44वें संशोधन के से पहले ये एक मौलिक अधिकार था, अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।